हाय वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का सोशल साइंस का बच्चों आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 दोस्तों करूंगा फुल सोल्यूशन सब्जेक्टिव प्रश्न का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए। बुरा समझिए क्या कि माध्यमिक परीक्षा 2022 तक बच्चों। ठीक है, मॉडल प्रश्न पर दोस्तों आपका है वर्ग आपका हो गया 10 दोस्तों पर। ठीक है, 10वां विषय आपका हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों। पूर्णांक आपका रहेगा 40 नंबर दोस्तों। ठीक है, आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा तो एग्जाम है। ठीक है, देखिए आगे समय बोला कि यहाँ पर क्या की जो प्रश्न पहला आपका है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बच्चों। ठीक है, जानते थे उत्तर बच्चों इसका हम लोग उत्तर दोस्तों वर्ष में क्या कि वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों। ठीक है, चलते जानते हैं उसका उत्तर, आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई दोस्तों। ठीक है, जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कवसाजी डाबर द्वारा खोला गया दोस्तों। ठीक है, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे कॉपी से नोट डाउन कर लिया। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग, प्रश्न तीसरा बच्चों बोल समझिए क्या कि खरीफ फसल किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलो लिखते बच्चों इसको उत्तर हम लोग, वैसा फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं बच्चों। जैसे आपका हो गया चावल दोस्तों, क्या क्या चावल दोस्तों। ठीक है, ये हमारे बच्चों से जून जुलाई में बोया था, 7 में अक्टूबर आपको नवंबर में इंग्लिश को काट देते बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट चौथा बच्चों बोल रहा है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें बच्चों। ठीक है दोस्तों, लिख जानते इसका उत्तर बच्चों हम लोग, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद इत्यादि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका है विदेशों के साथ संबंध, जैसे कि पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संबंध, तिब्बत की समस्या बच्चों। ये सभी देखा हम लोग लोकतंत्र की बहुत सारी चुनौतियाँ बच्चों को ये सब है जो कॉपी इसको नोट डाउन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, प्रश्न 5, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका बच्चों आंसर हम लोग, समवर्ती सूची जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, समझिए जो केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार दोनों मिलकर जो कानून बच्चों बनाएगा उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची बच्चों। ठीक है, जिसमें से कुछ विषय मुख्य बच्चों, जिसमें क्या आपका शिक्षा जरूरी बच्चों है, स्वास्थ्य है बच्चों, पर्यावरण है, विवाह एवं तलाक है, बिजली इत्यादि बच्चों। सब क्या मेरा हो गया समवर्ती सूची बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हम लोग आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में बच्चों। प्रश्न छठा, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, जानते हैं बच्चों उत्तर हम लोग, मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है तो कॉपी इसको नोट डाउन कर लिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग, प्रश्न 7वां बोला क्या, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ठीक है, लिखते हैं इसका बच्चों उत्तर हम लोग, भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते बच्चों। ठीक है, मतलब व्यय मतलब खर्च बच्चों। ठीक है, यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने पर विदेशी निवेश कराता बच्चों। ठीक है, तो अगर कोई विदेशी कंपनी बाहर से आकर जो खर्चा करेगा सोचिए मुद्रा, समझे ना, उसको लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी बच्चों, फिर विदेशी निवेश बच्चों। ठीक है, इसको समझे ना, जो बाहरी कंपनी के द्वारा किया जाएगा ठीक है, विदेशी द्वारा, समझे ना, उसको बोलते हैं विदेशी निवेश बच्चों। ठीक है, तो कॉपी नोट डाउन कर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। दोस्तों चलो क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे बच्चों। ठीक है दोस्तों, बोला कि किन्हीं 5 लिखे, हम लोग देंगे फुल प्रश्न का उत्तर बच्चों। ठीक है, चलते आगे बच्चे प्रश्न देखिए आपको 8वां प्रश्न समझिए क्या कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करिए बच्चों। इंग्लिश में बहुत सारे तरीके का उल्लेख बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए लिखते बच्चों इसका उत्तर बच्चों। चलिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके बच्चों। ठीक है, पहला आपका क नंबर का है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध
तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पाबंदियों को लौटा दिया जाए, जो ठीक है, तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट इसको फिर उसको नोट डाउन कर चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो नंबर क्या बोला, क्या कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मदरसा की अतिरिक्त पर यह सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। सॉरी, तो कॉपी को नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों है गन वर्ड समझिए क्या कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। दोस्तों ठीक है, कॉपी को नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों का घन पॉइंट वर्ड समझिए क्या कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बच्चों ठीक है, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। बच्चों तो कॉपीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग, प्रश्न 9 वर्ष समझिए क्या कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बच्चों ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चों उत्तर हम लोग। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। बच्चों ठीक है, पहला आपका क्या नंबर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। बच्चों ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों को है खानों पर समझिए क्या कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। बच्चों ठीक है, तो कॉपीज को नोट डाउन कर चलिए। तो नेक्स्ट आपका है ग नंबर समझिए क्या कि एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियों, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जान आ गई। बच्चों ठीक है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। बच्चों ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि घर में समझिए क्या कि पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरना मजदूरों और कारीगरों की भी चांदी हो गई। बच्चों ठीक है, उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई। बच्चों ठीक है, तो अनेक बच्चों चांदी मतलब उसका ज़्यादा इनकम होने लगा। तो ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का 1 नंबर समझिए क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फांसा देकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। बच्चों ठीक है, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने का सुहागा वाली बात हो गई। बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते समझिए क्या कि इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। बच्चों ठीक है, तो कॉपी में नोट डाउन कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न बच्चों को, एग्जाम में प्रश्न बच्चों आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न से आगे समझिए क्या कि प्रश्न 10 वर्ष समझिए क्या नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। बच्चों ठीक है, तो चल जानते सोचो उत्तर हम लोग। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर। बच्चों तो देखिए आपको इधर लिखना है नवीकरणीय, इधर आपको लिखना अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों ठीक है बच्चों, इससे आपको लाइन देना बच्चों, ताकि एग्जाम पर नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, पहले आपको लिखना ए नंबर का एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बच्चों ठीक है, तो आपको ए नंबर समझिए क्या कि वे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बच्चों ठीक है, तो चलते नेक्स्ट आगे बढ़ खींचो बी नंबर में क्या कि पेड़ पौधों, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लिखा बी नंबर सो खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट तो आपको आगे है सी नंबर प्रश्न क्या इनको समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जाए। बच्चों जो आपका है सो
नवीकरण संसाधन बच्चों इसको अगर समाप्त हो जाता है फिर इसको तुरंत कुछ समय बाद फिर हमको इसको पा सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अनवीकरण संसाधन बच्चों आप इसको दोबारा नहीं पा सकते बच्चों, ठीक है। आपने बढ़िया लिखा हुआ यहाँ पर है, एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया कोयला बच्चों, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया बच्चों, क्या मेरा अनवीकरणीय संसाधन बच्चों, ठीक है। दूसरा बार इसको हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आप क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 11 बार समझिए क्या कि दबाव समूहों की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका बच्चों उत्तर हम लोग। विभिन्न दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और उसकी जड़ें मजबूत करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले आपका क्वेश्चन का नंबर क्या है, ये विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है ख नंबर समझिए क्या कि ये हित समूह विभिन्न प्रकार के दबावों में संतुलन बनाए रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालता है तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं वो दबाव समूह, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आपको तीसरा जो पॉइंट आपका है ग नंबर का, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिविरोध से सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है बच्चों, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहीं पर नारा लगाते हैं, ठीक है, कोई जुलूस निकालते हैं तो कोई ना कोई बच्चों इस तरह सरकार का दबाव से पड़ता है, ठीक है। तो सरकार जानता है कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए, तो ठीक है, उसके बाद फैसला फिर सरकार लेती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका घन पॉइंट बस समझिए क्या कि जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे मुक्त बच्चों कराते हैं, ठीक है। तो कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा सारे बच्चों इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते थे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वीडियो से। दोस्तों प्रश्न देखिए 12 बार समझिए क्या कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करिए बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका बच्चों उत्तर लिखते। श्रीलंका की जनसंख्या में बहुत विविधता है। सिन्हली समुदाय बहुसंख्यक है 74%। फिर तमिलों का नंबर है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। ये द्वीपों के उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अन्य समुदायों में मुस्लिम सम्मिलित है। तमिलों में 2 उपसमूह है। देश के तमिल निवासी श्रीलंकाई तमिल 13% कहलाते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को भारतीय मूल के तमिल 50% कहते हैं। अधिकतर सिन्हली भाषी बौद्ध है जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान। ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है जो तमिल तथा सिन्हली दोनों है दोस्तों। कॉपी से नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न 13 वर्ष समझिए क्या, ऋण की शर्तों का उल्लेख करिए बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं बच्चों उत्तर लिखते हम लोग। ऋण की शर्तें बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है बच्चों, ठीक है, जिसे कर्जदार महाजन को मूलधन के साथ लौटाता है, ठीक है दोस्तों। समझे कि ना, यानी कि जो सूद होता है आपका, ठीक है, वो भी साथ में लौटाना पड़ता है जो आपका मूल्य के साथ साथ दोस्तों, ठीक है। तो समझिए जो कर्ज जो देता है, ठीक है, उससे भी क्या करता है, जो कर्ज लेने वाला उसको समझाता है अच्छी तरह से कि आपको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, ठीक है। पूरा समझाने के बाद जो कर्ज जो दिया जाता है, ठीक, साथ में उसको मूलधन के साथ उसको लौटाना पड़ता है बच्चों, कि ब्याज के साथ उसको लौटाना पड़ता है, ठीक है। सूद समझ दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे समझ, दूसरा पॉइंट पर समझिए क्या कि ऋण देते समय उधारदाता कोई सामान गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। जब कोई कुछ लेता हो जो ऋण, ठीक है, तो जो ऋण जो देगा, समझेगा ना, वो चाहेगा तो कोई सामान उसे गिरवी बच्चों रखने के लिए बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लोन लेना 50,000, ठीक है, अगर तो आप बोलेगा कि अपना गाड़ी जैसे मेरे अंदर में रखिए कि मेरे गिरवी में, अगर मान लीजिए आप 50,000 नहीं दे पाएंगे तो गाड़ी में आपका बेच के मैं 50,000 आपको आसानी से निकाल लूँगा, ठीक है। इस तरह आपको क्या करेगा, गिरवी रख सकता है, आपका ज़मीन रख सकता है, आपका बच्चा सोना रख सकता है, चांदी, या फिर कोई बाइक हो दोस्तों, ठीक है।
जो भी आपका सामान गिरवी रखने लायक हो वो रख लेंगे उसको, ठीक है। इस तरह आपको ऋण वहाँ से मिल जाएगा, समझे। नेक्स्ट चलते आगे बढ़, देखिए अब पॉइंट समझिए किसी क्या समझिए आप कि कर्जदार को ऋण लेते समय बहुत सारे कागजात की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। जब आप लेंगे लोन तो क्या होगा, बहुत सारे आपको जैसे वहाँ पर कागजात की आपको जरूरत बच्चों पड़ेगा, सो ठीक है। चौथा बच्चों पॉइंट यहाँ पर है, उधारदाता ऋण देते समय कर्जदार को भुगतान के तरीकों के बारे में बता देता है, सो ठीक है। दोस्तों जो क्या करता है कि जो कर्जदार देता है उधार उसको कुछ पैसा देगा, सो ठीक है। तो जो लेगा उसको अच्छी तरह से समझा देगा कि आपको पैसा किस तरह से देना है और कब तक देना है, सो ठीक है। तो उस तरीके से आपको पैसा को फिर देना पड़ेगा रिटर्न, दोस्तों ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़, देखिए वो क्या प्रश्न था 14 वर्ष समझिए क्या कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए बच्चों, ठीक है। जो इन्हें आपको 3 उद्देश्यों को सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। WTO के द्वारा दिया गया, चलते जाते इसको उत्तर हम लोग। तो पहला पॉइंट बड़ा समझिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बड़ा समझिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बड़ा समझिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना बच्चों। आपका ये सो काम है WTO का बच्चों, ठीक है। सो चलते नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे बच्चों। किन्हीं आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देना है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको सब सही प्रश्न का उत्तर अभी यहाँ पर दूंगा। सो प्रश्न 15 वर्ष समझिए क्या कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसको बच्चों, उत्तर लिखते हैं हम लोग, चलिए। 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा बच्चों, ठीक है। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के द्वारा ही प्रगति व ज्ञानोदय होगा बच्चों, ठीक है। तो चलते आगे से बोल समझिए क्या कि लोगों की इस सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे बच्चों, ठीक है। देखिए आपको सामने बहुत सारे कारण दोस्तों आपको यहाँ पर है। पुस्तकों के अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पुस्तक पहुँचने लगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पर समझिए क्या कि बाजार में नए नए विषयों की पुस्तकें आने लगी थी, इससे लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगी बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है तीसरा पॉइंट वो समझिए क्या कि पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी बच्चों, ठीक है। चौथा बच्चों पॉइंट पर समझिए क्या कि यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी बच्चों, ठीक है। तो चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 16 वर्ष समझिए क्या कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है बच्चों, ठीक है। चलते हैं उत्तर चुन लो। विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहां धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक देश में जाति, धर्म, भाषा के लेकर हमेशा भेदभाव बच्चों होते रहता है, ठीक है। हम लोग गांव में भी होता है बच्चों, ठीक है। फलना जाति का वो है तो चिल्ला जाति का वो खोटा बोलता है तो भोजपुरी बोलता है, तो इस तरह से बहुत सा आपका भेदभाव बच्चों होते रहता है सभी देश के साथ भी इस तरह बच्चों, ठीक है, पूरे विश्व में। परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य पैदा किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलते जो पहला आपका यहाँ पर है का नंबर पर समझिए क्या का नंबर पॉइंट बच्चों के लिए यह लोकतंत्र में ही संभव है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा विकसित करने का मौका दिया जाता है बच्चों, ठीक है। हर भाषा के लोग अपने निजी स्कूल खोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, और अपनी अपनी भाषा को प्रोत्साहन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। दिल्ली में कई तमिल स्कूल हैं, उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूल हैं, पंजाबी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षा देने वाला स्कूल है बच्चों, ठीक है। सब मिलकर प्यार से शिक्षा कार्य कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट अगर दूसरा पॉइंट आपका खाना नंबर समझिए क्या कि लोकतंत्र में ही यह संभव है कि यहाँ हर आर्थिक तबके के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार है, उसमें अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं रखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ सो हमेशा वोट का बच्चों हमेशा बराबरी सो रहता है, ठीक है। कोई अमीर है कोई गरीब, उसमें कोई आपका भेदभाव सो नहीं है सो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दीजिए गनों पर जो पॉइंट बोल समझिए क्या कि
यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का वोट का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार है दोस्तों। महिलाओं को भी यहाँ पर हम लोग यहाँ दोनों बच्चों, महिला पुरुष दोनों का वोट देने का अधिकार बच्चों समान दोस्तों, ठीक है। अब महिलाओं को बच्चों अपना व्यवसाय चुनने का भी अधिकार यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का घन और पॉइंट बोल समझिए क्या कि यह लोकतंत्र में ही संभव है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म स्थान बना सकते हैं और अपने ही ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हर धर्म के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है और सरकारी नौकरियों में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता बच्चों, दोस्तों। तो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ वन ओवर समझिए क्या कि लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग बसों, रेलगाड़ियों आदि में इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं और होटलों में या किसी भी स्थान पर रुकने में कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों। इस तरह बच्चों हम लोग का अधिकार दोस्तों है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसको कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 217 वर्ष समझिए क्या कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका बच्चों उत्तर लिखते हैं हम लोग। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, सो ठीक है। पहला आपका क नंबर का उपभोग में मुद्रा की भूमिका। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बच्चों का ख नंबर पर समझिए क्या कि व्यापार में मुद्रा की भूमिका, सो ठीक है। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलतापूर्वक पूरी की जाती बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को क्रय करके इन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर समझिए क्या कि बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका बच्चों, ठीक है। सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है, जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधी आर्थिक नीतियों सरलतापूर्वक बनाई जाती है। बजट को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग आगे है घ नंबर समझिए क्या कि राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका, सो ठीक है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, सो ठीक है। चलते नेक्स्ट आपका है, देखिए लास्ट आपका 1 ऑफ जो पॉइंट आपका है वो रहा क्या, उत्पादन में मुद्रा की भूमिका बच्चों, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है, जैसे भूमि पर लगान, मजदूरों को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज तथा उद्यम पर लाभ, तो ठीक है। मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों को पारितोषिक प्रदान करना कठिन होता है। सॉरी, चलते बच्चों लोग नेक्स्ट बच्चों लोग क्वेश्चन की ओर, इसको अच्छे से कॉपी नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो प्रश्न था। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। 18 वर्ष समझिए क्या कि जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका बच्चों उत्तर हम लोग। जल अथपी प्रकृति का असमाप्य होने वाला उपहार है, फिर भी आसमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते रखिए तो यहाँ पर क्या कि जल संरक्षण के उपाय दोस्तों, ठीक है। पहला आपका है वर्षा जल संरक्षण करके बच्चों, ठीक है दोस्तों। पहला क्या आपका है वर्षा जल संरक्षण करके बच्चों, ठीक है। दूसरा आपका है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, सो ठीक है, जिस तरह जल को बचा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों पॉइंट आपका है नदियों पर डैम बनाकर दोस्तों, ठीक है। चौथा बच्चों पॉइंट आपका यहाँ पर है जल को प्रदूषण से बचाकर दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों 5वां आपका पॉइंट यहाँ पर है, खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीकी अपना कर दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का छठा जो पॉइंट आपको हम लोग का है, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर तुम लोग जल को बचा सकते हो बच्चों, ठीक है। दोस्तों चलते जो नेक्स्ट हम लोग जॉब क्वेश्चन की ओर। प्रश्न दोस्तों 19 वर्ष समझिए, क्या कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग दोस्तों पहला आपका है, फिर अजमेर, लोअयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और मंगलुरु बच्चों, ठीक है। आपको दिखाना बच्चों है आपका ये मानचित्र में बच्चों, ठीक है। देखिए आपको सामने आप दिख रहा होगा मानचित्र दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये पहला नंबर बच्चों आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ दिखाना दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आपका 5वां, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके लिए उत्तर बच्चों हम लोग। दोस्तों पहला आपको लिखना पर है अजमेर, ठीक है। आपका कहाँ ये बच्चों आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। दूसरा बच्चों आपको लिखना है हजारीबाग, ये हमारे झारखंड में स्थित है, ठीक है। तीसरा आपका है लोअयस्क क्षेत्र जो का उड़ीसा में बच्चों है, ठीक है। चौथा बच्चों आपको लिखना है पॉइंट एक पर यहाँ पर विशाखापट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में बच्चों स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर मंगलुरु जो आपका कर्नाटक में तो स्थित है दोस्तों। वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो बच्चों झारखंड का हर एक बच्चे को शेयर करिए, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे घर घर तक वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। हर एक लोग एग्जाम की तैयारी बच्चे अच्छी तरह से कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।